चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और ये गाना जो सुन रहे हैं ना आप, पीछे शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड में चल रहा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा इत्तेफाक हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही शुभ यात्रा पर अब अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो है माता वैष्णो धाम की यात्रा, जो कि बड़े सालों से हमारी मानी हुई थी। और जब तक कहते हैं ना कि बुलावा ना आए तब तक आप वहाँ पर नहीं जा सकते, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और यहाँ स्टेशन पर आकर भी ये इत्तेफाक है कि हम यहाँ पर पहुँचकर ये गाना सुन रहे हैं, जो कि हमने नहीं बजाया, किसी और ने बजाया है। सो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो आप देखकर सुनकर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो गया, मगर इसी को कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, दिखते नहीं हैं। उनमें से एक है जय माता। आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है इस सफ़र में, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। जब सफ़र इतना खूबसूरत हो तो फिर बात तो बन ही जाती है। जब हमारी आंखें खुली ना, तो पहाड़ों के बीच में माता रानी के और भी करीब हमने खुद को पाया, और चेहरे पर तो फिर खुशी आ ही जानी थी, जो यहाँ साफ झलक रही है। इसके बाद ना सीधे ट्रेन से हमें जल्दी जल्दी में बस पकड़नी पड़ी, क्योंकि वो हमारी लास्ट बस थी, यानी कि कटरा के लिए। अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि बिल्कुल ट्रू एक्सप्लोरर्स की तरीके से हमने इस यात्रा को कदम दर कदम पूरा किया है। वैसे एक चीज और है जिसने दिल जीत लिया, और वो है यहाँ के अच्छे रास्ते, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, जो कि ये तो यकीन दिला देती हैं कि आप जो मन में ठान के चले हैं ना घर से, उसे पूरा करने के लिए ये सारी सुविधाएं भी पूरी तरीके से मददगार हैं। वैसे यहाँ आपको ये बता दें कि इस पवित्र यात्रा में सबसे ज्यादा लोग रेल मार्ग के जरिए ही इसे तय करते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच के आपको वहां पास से ही कटरा तक की बसेस मिल जाती हैं। मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप कटरा पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से भवन के लिए चढ़ाई करते हैं। वैसे एक बात और भी है, इस रास्ते में ये जो टनल्स देखने को मिल रही है ना, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्रगतिशील वक्त के साथ बदलाव ही सबसे ज्यादा अपनी पहचान कायम कर पाया है। क्योंकि जब हम आए थे तो ऐसे रास्ते नहीं थे, लेकिन अब इस 10 साल के अंतराल के बाद एक के बाद एक ये टनल्स और ये खूबसूरत रास्ते इस यात्रा को और भी सुखमय बना दे रहे हैं। फिलहाल इट्स टाइम फॉर अ लिटिल हॉल्ट। हमारी बस यहाँ इस ढाबे पे रुकी हुई है, उसके बाद फिर सफ़र तय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है। देखिए, और चाय भी है गर्मा गर्म। तो लीजिए, रास्ते में हमने भी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय भी पी, सब मस्ट है। से कुछ खाया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये पकौड़ियाँ खाने जा रहे हैं अभी। और वहाँ उस तरफ के काउंटर पे मैगी भी मिल रही है, तो मैगी भी खा रहे हैं लोग। और यहाँ पे ये जो भैया है ना, ये लोगों को सिम कार्ड दे रहे हैं। आई डोंट नो कैसे, शायद यहाँ पे जिनके प्रीपेड होते हैं चलती नहीं है। तो फिलहाल हम खाने जा रहे हैं ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं कटरा फाइनली, इस बेहद ही अद्भुत जर्नी में, जो कि अविश्वसनीय रही है हमारे लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि माता जब तक बुलाती नहीं है तब तक आप उनके धाम तक नहीं आ सकते, और ये बात इस बार हम लोगों के साथ एकदम बिल्कुल सच घटित हो गई है। पहले भी हम लोग आए, लेकिन पिछले कई सालों से जब हम आने का फिर से प्रयास कर रहे थे, हम आ नहीं पा रहे थे, और ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था जिसकी वजह से चीज़ें टल रही थी। हमें लगा पता नहीं इस बार क्या हो गया है कि माता बुला क्यों नहीं रही है। अब फाइनली ये 10 साल के लंबे इंतज़ार बाद जिस तरह माता ने बुलाया है, वो एक ऐसा अनुभव रहा है हमारे लिए कि जिसे अगर हम बयान करने बैठे तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एहसास ज़्यादा है उसमें।
और इस बार ऐसा लग रहा है कि दर्शन करेंगे ना जब हम लोग, तो ऐसा लगेगा कि उन्हें देखते ही ना जाने कितने जन्मों जन्मों की आस पूरी हो गई। क्योंकि वाकई ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आप सोचते हो कि दर्शन करेंगे, यहाँ का दरबार इतना सच्चा है, यहाँ आने के लिए लोग पूरी दुनिया से कितना लंबा इंतज़ार करते हैं, कितना सोचते हैं कि आएंगे, और यहाँ पर फाइनली जब आपका बुलावा आया, वो भी ऐसे कि आपने बस सोचा कि सुबह उठे आपने सोचा कि चलो चलते हैं, कब चलें, कल चलें क्या, और अचानक से ऐसा कुछ हो कि वाकई आप सोचें, उस वक्त टिकट्स देखें, आपको वो मिल जाए, उसके बाद आप वहाँ से चलने की तैयारी कर दें, फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ करके फिर आप यहाँ पहुँच जाएं और यहाँ पर आप ये वीडियो बनाएं, लोगों से बात करें, उन्हें बताएं कि आखिर ये अनुभव कैसा था। तो सोचिए कैसा रहा होगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ है इस वक्त, और इस वक्त थोड़ी सी पेट पूजा करने जा रहे हैं। प्लान हमारा ये है कि हम लोग जल्दी से कुछ खा पी लें, फिर आगे का हम लोग देखें कि यात्रा कब से शुरू करनी है। देखिए ये पूरा आपको दिख रहा है नीचे का, ये स्टेशन का ही है पूरा, और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ ये सब खाने की व्यवस्था है। अगर आप कभी आए और बहुत भूख लगी हो आपको, तो यहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था हो रखी है। और मेरा खाना भी आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, यम्मी टमी फुल करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना इस बार इस यात्रा में, तो हमको माता के दर्शन, माता के जो संकेत होते हैं ना, जिसे हम लोग कहते हैं कुछ मिरेकल्स, क्या मिरेकल्स दिखते नहीं हैं, लेकिन इस बार इस यात्रा में दिखे भी हैं, समझ में भी आए हैं क्लियरली, और जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं वो तो अमेजिंग है ही। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें सामने क्या दिख रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखना आपको भी बनता है। ये देखिए यहाँ भी आपको माता के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे आप भी कभी सरप्राइज़ यात्रा आपकी प्लान हो वैष्णो देवी की, तो क्या कुछ ऐसा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या कुछ ऐसा है जो शायद आपके भी काम आ सकता है, वो मैं आपको ज़रूर बताती चलूँगी। कोशिश ये रहेगी क्योंकि मेरे से ट्रैवलर्स शायद और भी होंगे। फ़िलहाल खाना आ गया है, ये लीजिए, और यमी टमी फूड आ चुका है। जय माता दी फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यात्रा, जो कि वहाँ ऊपर पहुंचकर ही पूरी होने वाली है, और हमें उम्मीद है बहुत अच्छी रहेगी। यही है प्रवेश द्वार, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए चेक पॉइंट से, यहाँ पे देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। चेक इन हो चुका है, हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं और अब बिल्कुल तैयार हैं कि अपनी यात्रा को शुरू करें। और यकीन मानिए यहाँ पे सारे लोग इतने फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हैं ना, कि आगे लग रहा है कि सब जय माता दी बोलते हुए पूरा जो रास्ता अभी इतना दूर दिख रहा है, तो कब गुजर जाएगा पता नहीं। रास्ते में क्या होगा, कैसे होगा, ये भी आपको बताते चलेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और ये देखिए ये RFID इज़ अ मस्ट इस यात्रा के लिए। अब जैसे ऑनलाइन पर्चियाँ भी कटती, हमने भी कटवाई थी, लेकिन यहाँ आकर के ये RFID लेना अब कंपलसरी है, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको बता दूँ अभी हम लोग शुरुआत में ही हैं, और शुरुआत में ही हम लोग जो बाज़ार है उसको देखते हुए चल रहे हैं। काफ़ी रौनक है, काफ़ी भीड़ भी है, और वो दिखाते हैं आपको। कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलान है, लोग थक के बैठ भी जाते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं आप। चलिए इसी रास्ते से चलते हैं क्योंकि इसमें थकेंगे नहीं। देखिए कितने सुंदर सुंदर मंदिर भी बने हैं रास्ते में। वो देखिए ऊपर वो हनुमान जी महाराज भी बैठे हुए हैं द्वार पे, सबको देख रहे हैं, जस्ट लाइक द CCTV कैमरा पुट ओवर देयर।
तो चढ़ाई करके हम देर रात भवन पहुंचे और सौभाग्य की बात ये कि माता के चरणों में ही हमें यहाँ मुख्य भवन के पास ही ठहरने की व्यवस्था हो गई। और जब आंखें खुली सुबह तो माता के दर्शन कुछ इस तरह हुए हमारे रूम की बालकनी से। पीछे आपको भवन दिख रहा है और यहीं पर ही जब लोग जाते हैं, भक्त आते हैं, तो देखिए वहाँ से यात्रा शुरू करके फिर ऊपर भवन की तरफ बढ़ के दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो जानकारी अक्सर शायद लोग जानना चाहते हैं, जो हमारे साथ भी हुआ है कि अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो या तो आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है एडवांस में, वेल इन एडवांस, वो आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कम ऐसी व्यवस्था होती है कि जब आपको अवेलेबल मिल जाए, क्योंकि यहाँ माता के भवन में हमेशा बहुत भीड़ होती है, आपको रुकना पड़े। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं, करंट बुकिंग पता कर सकते हैं। नीचे कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहीं से चलते हुए आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ आपने मिस कर दिया, नहीं पता कर पाए, तो ऊपर आकर भी जो डोमेट्रीज़ के रिसेप्शन है, यहाँ ऊपर आकर के आप गौरी भवन है उसके रिसेप्शन पे भी पता कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी हुई, माता ने चाहा, तो आपको हो सकता है कुछ ऐसी रुकने की व्यवस्था मिल जाए। और डोमेट्रीज़ में अक्सर ईज़िली मिल जाता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे नारियल वगैरह, प्रसाद वगैरह नहीं ऐसे चढ़ाया जाता है। ये तो फिर सबको पता है जो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ला रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो कहीं शायद सिक्योरिटी चेक में ही बाहर ले लिया जाएगा। चुन्नी वगैरह फिर भी अंदर जाती है, चुन्नी चोला जो आप लेते हैं, तो ये व्यवस्था ज़रूर रहती है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं ज़रूर अगर हो सकता है तो आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मेरा तो यही उद्देश्य है कि जो लोग मेरी तरह यहाँ शायद अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, या अगर आ रहे हैं और यदि कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं पता है या मैं आपको बता सकती हूँ, तो ज़रूर आपको बताऊँगी, ताकि आपकी ये जो यात्रा है और सुगम हो जाए, माता के दर्शन और बहुत ही भव्य तरीके से अच्छे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रोपवे की तरफ हैं, दर्शन हमारे हो चुके हैं। देखिए यहाँ से जा रहे हैं, लाइन अभी आज कम है, तो होपफुली जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो अब हम लोग रोपवे से बाहर आ गए हैं और एग्जिट गेट देखिए इस तरीके का है। देखिए कितनी हाइट पे थे हम लोग। ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, ये हम लोगों को कैसे दिख रहे थे, एकदम टिप पे हम लोग आ चुके हैं। भैरव बाबा जहाँ है वो बिल्कुल टिप पे है, और कहते हैं उनके दर्शन के बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं होते। इसलिए अब ये सुविधा है कि आप रोपवे से आ सकते हैं। 100 रुपये की टिकट है प्रति व्यक्ति। लाइन अगर ज़्यादा मिलेगी तो टाइम लगेगा, लाइन अगर कम है तो फिर आपको जल्दी हो जाएगा। अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है जहाँ से लोग जा रहे हैं, थोड़ा और चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, जो पैदल लोग चल के आते हैं वो इस रास्ते से चल के आते हैं, और जो आपको चढ़ाई वैष्णो देवी के मेन दरबार से लेकर के भैरव बाबा के दरबार तक मिलती है, वो बिल्कुल खड़ी हुई है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना इम्तिहान जब देते हैं आप, तो यहाँ है। वैसे तो नीचे से भी शुरू हो जाता है, काफ़ी कड़ी चढ़ाई है, लेकिन आगे भी काफ़ी है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि डिस्पेंसरीज भी हैं रास्ते में, जहाँ 24 आवर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बस डिस्पेंसरी पूछ के वहाँ पहुँच जाए। अब यात्रा करके लोग अब भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। यहाँ से आपको विभूत मिल जाएगी और प्रसाद वगैरह जो है वो आगे जब बढ़ेंगे आपको काउंटर नंबर 7 से प्राप्त हो सकता है। यहीं पर ही भैरव बाबा की यात्रा पूरी होती है। अब भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं और यकीन मानिए अब ऐसा लग रहा है कि दिल में एक बहुत सुकून है, आत्मा को एक बहुत सुकून मिला है, क्योंकि ये जो बहुत वर्षों से सोची हुई यात्रा थी
अब हमने पूरी की हुई है। कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब आप पूरा कर लेते हैं और अगर उसमें लंबा समय लग जाए, जैसे हमें लग गया, क्योंकि ये तो माता की मर्ज़ी है, तो जब वो पूरे होते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वाकई जो भी हमने किया, थोड़ी मोड़ी तपस्या जो भी हम कर पाए इस दौरान, इंतज़ार ही सही, जैसे उसे नाम दे दें आप, तो एक अलग ही अनुभूति होती है। इस वक्त शब्द तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर ये बात है कि इस वीडियो के ज़रिए जो भी लोग इसे देख रहे हैं मैं यही कहना चाहती हूँ कि वाकई बड़े ही नसीबों वाले लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। कितनी मेहनत करके लोग आ रहे हैं और थक नहीं रहे, ज़रा सा भी जोश पूरा है, मन्नतें लेकर के, कोई आस लेकर के, बस कोई दर्शन के लिए, कोई बस भक्ति में, और हर तरीके से लोग जो हैं यहाँ अपनी भक्ति का जो दान है वो माता को करते हैं। सबसे बड़ा दान वही है। आप चाहे जैसे भी रास्ते से आ रहे हो, जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। और भैरव बाबा के दर्शन करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर माता के जो दर्शन होते हैं वो पूरे होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो ये यात्रा जो है वो अधूरी रह जाती है। तो भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। तो बस यही कहना है। अब हम नीचे उतरने वाले हैं और नीचे उतर के फिर देखते हैं आगे की हमारी जो यात्रा है वो कहाँ जाए। तो फाइनली रोपवे से हम वापस भवन तक तो आ गए। यहाँ हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर की टिकट्स के बारे में पता करें। इत्तेफाक से हमें वो मिल भी गए, लेकिन कहानी में यहाँ ट्विस्ट ये आया कि हम वापस उसी रास्ते पे आ गए जिस पे आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं, यानी कि भैरव बाबा की चढ़ाई पे। और यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि हमने ना इसे स्किप करने का सोचा था रोपवे से चले जाएंगे और आसानी से दर्शन करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हमने यात्रा की शुरुआत की थी तो दिमाग में यही था कि दर्शन तो हम पैदल यात्रा करके ही करेंगे। तो दर्शन तो हमारे हो गए थे, लेकिन भैरव बाबा के लिए चढ़ाई बाकी थी और इसीलिए हम इस रास्ते पर वापस आ गए। देखा आपने, एक छोटी सी वो बात जो हुई और हमें अंदर ही अंदर आभास हुआ कि हमारे संकल्प को पूरा करने में इन दिव्य शक्तियों ने ही हमारा साथ दिया है, स्वयं माता जी ने और भैरव बाबा ने। तो फाइनली हम सांझी छत के प्रीपेड काउंटर पे पहुंच गए हैं और यहीं से अब हम हेलीकॉप्टर स्टेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ अगर आप प्रसाद सेवा लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मिल रही है। फिलहाल इस यात्रा के इस मोड़ पर अब हम बस यही कहना चाहेंगे कि दिल बहुत खुश है, क्योंकि माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं और ये यात्रा वाकई में सही मायनों में अविस्मरणीय रही है।